तुम्हें इस आदमी का तो पता ही होगा, द गॉड ऑफ फुटबॉलर जो कहलाता है। इनका सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा पता है क्या था? एक बार भाई अकेला गाड़ी चला रहा था रात के टाइम। कल के दिन मैच था, लेकिन इतनी बुरी तरह कार एक्सीडेंट हुई। फरारी गाड़ी जो कि 2 करोड़ की जिसकी वैल्यूएशन थी, उसे इतनी बुरी तरह इंजर्ड किया कि भाई के आंख पे चोट लग गई, पैर इंजर्ड हो गए। लेकिन अगले दिन मैच आया, खेला और ऐसा उखाड़ा कि लोग वाग हैरान रह गए। और तब ये लौंडा कहलाया द गॉड ऑफ फुटबॉलर। मॉन्स्टर कहते हैं भाई इसे। मोटिवेशन का क्या सीन है? तुम्हें एक दिन आग सी लगेगी कि आज मुझे बॉडी बनानी है, आज मुझे पढ़ाई करनी है, आज मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम लेके बैठ जाओगे, तुम जिम करने शुरू कर दोगे। जिम तुमने 2 घंटे करी, 2 घंटे करने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? अगले दिन अकड़े पड़े रहोगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। 2 घंटे सिलेबस पढ़ने से तुम सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे। मोटिवेशन झूठ बोलती है, डिसिप्लिन कभी धोखा नहीं देती। आई मीन, अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक ही रात में सारा कुछ पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, या आज के आज मैं अगर वर्कआउट करूं तो भाई कल तक मेरी बॉडी बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम अगर दिन में 4 घंटे वर्कआउट भी कर लोगे लगातार, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर जगी है अगर ऐसी, तो अगले दिन अकड़े पड़े रहोगे, उठा भी नहीं जाएगा। और वही सोच रहे हो कि मैं 10 घंटे पढ़ाई कर लूंगा तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ना, पागल हो जाओगे। सिर में ऐसा दर्द होगा अगले दिन के लाश की तरह पड़े रहोगे। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन से काम करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा वो टाइम दो। जिम शुरू कर रहे हो, दिन में 10 मिनट शुरू करो उसके, पर देना ज़रूरी है। पढ़ाई कर रहे हो, दिन का आधा घंटा निकाल लो। तुम्हें जोर भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ ये कोई ईजी चीज़ है। और अगर शुरुआत में हार्ड लगी तो क्वांटिटी कम रख दो, क्वालिटी अपना बढ़ जाती है। जब मन करता है तब काम करना मोटिवेशन होता है, लेकिन जब मन ना करे तब भी काम करना डिसिप्लिन होता है। देखो भाई, सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते, बस वो रोज काम वही करते हैं जो तुम लोग कल पर छोड़ देते हो। यहाँ तक रोनाल्डो भी शुरू से इतने परफेक्ट नहीं थे। वह भी रोज झाड़ू, बर्तन, कूड़ा कचरा, इस तरह के जॉब थी उनकी। उनके पापा शराबी थे। भाई इतनी मेहनत करता था दिन रात कि आज उसने अपनी आने वाली नस्लों की तकदीरें बदल दी। बॉडी बनानी है, कुछ भी करना है, तुम लोग कल पे छोड़ देते हो, वो सही नहीं है। तुम्हें आज ही वो चीज़ शुरू करनी होती है। थोड़ी क्वांटिटी में करो, मैं बता रहा हूँ ना, शुरू हो जाओगे। डिसिप्लिन का मतलब हार्ड लाइफ नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब होता है इजी फ्यूचर। तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो, रोज रोज अपने शरीर को ऐसे उसमें डाल रहे हो, एक ऐसी खदान में डाल रहे हो जहां तुम्हें जोर पड़ता है, तुम्हारी थाई पे, तुम्हारी मसल पे, तुम्हारी ट्राइसेप्स पे। तुम्हें तुम्हें पता है कि मेरी बॉडी को तकलीफ हो रही है, लेकिन क्यों? तुम्हें पता है कि ये चीज़ फ्यूचर में काम आएगी। जहाँ लोग 40-40 साल के होकर बीमार हो जाते हैं, शुगर हो जाता है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ तुम्हें वो चीज़ नहीं होने वाली। तुम बिल्कुल फिट रहोगे। तुम्हारी बॉडी आगे जाकर तुम्हें थैंक्स कहेगी कि हाँ शुक्र है मैंने उस टाइम पे ये चीज़ करी, शुक्र है मैंने उस टाइम पर पढ़ाई करी, आज मेरे पास ये जॉब है, आज मेरे पास ये स्किल है, शुक्र है मैंने उस टाइम पे पढ़ा, मेरे सर में दर्द था मैंने तब भी पढ़ा। अब मैं कोई हवा में गोलियां नहीं मार रहा, मैं तुम्हें अपना ओपिनियन से बता रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया था। अभी कुछ काफ़ी टाइम हो लिया इस चीज़ को। वैसे हमारे स्कूल में कंपटीशन था रनिंग का, और मैंने सोच लिया था कि इस बार तो रनिंग में मैं ही फर्स्ट आऊँगा। और मैंने, पता है, परफेक्शनिज्म के चक्कर में मैंने भाई साहब जी 1600 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करने का सोच लिया था। मुझे पता है ये बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है। आई मीन, मैंने आज तक मैं उनमें से आता था जो 200 मीटर में हाफ जाते थे। आई मीन, मुझे नॉलेज घंटा नहीं थी रनिंग की, पर मैंने सोच लिया था मुझे उखाड़ना है। दिमाग मेरा स्ट्रॉन्ग था, मेंटालिटी भी स्ट्रॉन्ग थी, पर एक जगह हार गया, डिसिप्लिन और परफेक्शनिज्म के चक्कर में। सुबह को उठा, पहले ही दिन मैंने इतनी लंबी रेस मार दी। आई नो, मुझे याद है कि मैं हल्का ही दौड़ा था, लेकिन भाई मैं बहुत लंबा दौड़ा। पूरे 2 दिन तक मुझे होश नहीं आई, और मैं सीखा भी नहीं कि मेरी गलती कहाँ थी। मैं ये सीखा भी नहीं, मैंने फिर अगले दिन वही करा। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, एक और लड़का था हमारे स्कूल में जो कि मेरे साथ दौड़ता था, पर उसकी चीज़ ये थी कि वो मुझसे लेट आता था। मैं उसे सोचता था अबे ये क्या उखाड़ लेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, 300-400 मीटर कुल मारता है ये वो। लेकिन उसके चक्कर में मैं ये भूल गया था कि मैं अपनी ऐसी तैसी कर रहा हूँ। स्प्रिंट मारनी, 5-6 स्प्रिंट मारनी 200 मीटर की। आई मीन, फिर मुझे लगा मैं ग्रो होना शुरू हो गया। लेकिन तभी मेरी लाइफ में सबसे बड़ा झटका कि मेरी जो काल्फ मसल है उसमें हो चुकी थी इंजरी। और इंजरी ऐसी, मुझे 21 दिन तक चलना भारी हो गया था। सही तरह चलना मुश्किल था, बैठना मुश्किल था। लेकिन जब मैं पूरे शायद 25 से 30 दिन बाद में जाकर पहुंचा तो भाई मैं वापस वहीं आ गया था। एंड से मैं फिर से रिस्टार्ट मोड पे आ गया था, वही लाइन पे आ गया था जहां से मैं 200-300 मीटर में हाफ जाता था। लेकिन एक चीज़ अलग थी, अब जो वो लड़का 300-400 मीटर उस टाइम पे मार रहा था सबसे अलग, वो भाई अब 1000 आराम से मार रहा था।
और उसका 1000 की शायद रूटीन थी 3 मिनट 21 सेकंड 1000 की। और मैं देख के हैरान हो गया कि वो लड़का सीरियसली जो कि 300-400 मीटर मुश्किल से मार पा रहा था वो इतना अच्छा करने लग गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये डिसिप्लिन से होता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ में परफेक्शनिज्म नहीं घुसेड़नी होती। हर जगह ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर लूँ इसके लिए तो वो चीज़ हो जाएगी। नहीं भाई, तुम्हें शुरुआत से पता लगना चाहिए कि तुम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे पास उसकी नॉलेज भी है नहीं, या सिर्फ अंधे सांड की तरह घुस जाओगे। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। याद रख, डिसिप्लिन एक दिन में लाइफ नहीं बदलता, लेकिन लाइफ का हर दिन बदल देता है। और यही चीज़ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज तुम सोच रहे हो कि मैं 3 महीने बाद जाके ऐसी बॉडी बना लूंगा कि भाई लड़कियां दूर से ही कहेंगी ओ भाई साहब क्या लड़का जा रहा है, ये नहीं होता भाई, नहीं होता। तुम सोच रहे हो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, 1 महीना रह रहा है या फिर 15 दिन के अंदर मैं तो तैयार हो जाऊंगा, नहीं होता। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें शुरुआत करनी है पढ़ाई की आज से कर दो, तुम्हें जिम जाना है आज से कर दो, घर पर करो लेकिन करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं इस चीज़ से उभर चुका हूँ, बहुत हर्ट होता है जब तुम उस जगह पर खड़े होते हो ना जहाँ तुम्हें वो रिजल्ट दिखाने होते हैं। तुम कहते हो कि साला अगर मैं 2 पुशअप भी मार लेता, अगर मैं 10 पुशअप भी मार लेता, पूरा अगर परफेक्शनिज्म ना मैं ना घुसता तो आज मेरी मेरी फिजिक्स ही अलग होती, मेरी जो फिजिक होती है वो काफ़ी अच्छी होती, मेरे जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं उस टाइम पे शायद आधा घंटा भी अगर मैं पढ़ लेता, रिवीजन के तौर पर ही कर लेता, तो शायद मेरा आज कुछ रिजल्ट आना अलग ही हो सकता था। लेकिन ये चीज़ समझते ही नहीं है। तो इतना ज्ञान शायद तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा और बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे और वीडियो के वास्ते। बाय।